अगले ही पल हमारे सामने चल रही बैलगाड़ी अचानक रुक गई। मेरा पूरा शरीर वहीं पत्थर की तरह सख्त हो गया और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पिता भी जैसे किसी ने जकड़ दिए हों, उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। तभी मुझे पता चला कि जो बूढ़ा पहाड़ी बकरा हमारे पीछे था वह न जाने कब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं डर के मारे लगभग गिर ही पड़ा और वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। हिलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। पिता मुझसे ज्यादा मजबूत थे। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे पकड़कर बैलगाड़ी से नीचे खींच लिया और मेरा हाथ पकड़कर धुंध के बीच गांव की दिशा में भागने लगे। हम दोनों याद के सहारे घर की तरफ दौड़ते रहे और आखिरकार किसी तरह गांव पहुंच गए। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही हम गांव में घुसे मैंने देखा कि गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने कहा, तुम लोग फिर वापस आ गए क्या? तुम लोग गए नहीं थे? पिता ने कहा, मत पूछो, रास्ते में बड़ी मुसीबत हो गई। ये सुनते ही चाचाओं के चेहरे अचानक बदल गए। फिर उन्होंने बताया कि इसी बीच गांव में एक घटना हो गई है। गांव में एक आदमी मर गया है। बूढ़े मुखिया का चेहरा अचानक बहुत खराब हो गया और उसने कहा, सुनो, तुम लोग उस बूढ़े पहाड़ी बकरे से मिले थे, तो फिर गांव में जो आदमी मरा है उसे किसने मारा? क्या वह एक से ज्यादा बूढ़े पहाड़ी बकरे हो सकते हैं? तभी मुझे अचानक एक बात याद आई और मैंने पिता से कहा, पिताजी, जो बकरा हमें अभी मिला था वह शायद वही नहीं था जिससे हम पहले मिले थे, क्योंकि उसके मुंह से खून की बदबू नहीं आ रही थी। पिता ने यह सुनकर मुझे घूर कर देखा और कहा, क्या सच में उसके मुंह से खून की गंध आती थी? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और घुटनों के बल बैठकर उस बूढ़े बकरे के मुंह के अंदर का हाल विस्तार से बताने लगा। मैंने यह भी कहा कि जब मैं घुटनों के बल बैठ गया था तब वह मुझे नहीं खा पाया। ऐसा लगता है कि अगर मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं तो वह मुझे नहीं खाता। यह सुनकर सबकी नजरें मुझ पर टिक गई, लेकिन अब उनकी नजरें पहले जैसी अपनापन भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई किसी सामान की कीमत लगा रहा हो या किसी औजार को देख रहा हो। उन भयानक बूढ़े बकरों से ज्यादा उस पल मुझे अपने ही गांव के चाचाओं से डर लगने लगा। तभी किसी ने कहा, अगर घुटनों के बल बैठने से वह नहीं खाता तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अगर सच में ऐसा है तो अब बात समझ में आती है। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है हमारा गांव आसपास के गांवों से ज्यादा अमीर क्यों है? क्योंकि मुझे डर है कि भेड़ के बाड़े में मौजूद मादा पहाड़ी बकरी ने एक मेमना जन्म दिया। अंतिम संस्कार में आया। चेन अंधा बोला कि जन्म और मृत्यु का एक साथ टकराना बहुत बड़ा अपशगुन है। मेमने को मार देने से ही अनहोनी टल सकती है। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, चेन अंधे, तुम बकवास मत करो। तुम्हें पता है एक भेड़ की कीमत कितनी होती है? मुझे लगता है तुम बस मटन खाने के लालच में आए हो, मुफ्त में मांस खाना चाहते हो, निकलो यहाँ से। ये कहकर मैंने चेन अंधे को भगा दिया। बूढ़े, आपने उसे गलत किया, वह मदद के लिए आया था। कैसी मदद थी? मुंह से सिर्फ उलटी सीधी बातें। वह बस खाने पीने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरा छोटा चाचा पश्चिम वाले कमरे से घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, अनर्थ हो गया, दादा का मुंह खुल गया है। पिताजी ने चाचा के पैर पर लात मारी और बोले, घबराता क्यों है? मरे हुए आदमी का मुंह खुला ही रहता है। नहीं पिताजी, आप अंदर चलकर देखो, दादा का मुंह इतना खुला है कि उसमें पूरा मुक्का जा सकता है। यह सुनकर गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आंखों में डर था, ऐसी बात दोबारा कही तो टांग तोड़ दूंगा। जब हम पश्चिम वाले कमरे में पहुंचे तो परदादा मिट्टी के चूल्हे पर सीधे लेटे थे। चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें बंद थी, मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ था जैसे किसी को निगल जाएगा। झूंझी, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा था यहीं पहरा देना, तुमने ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखा? तुम्हारे दादा का मुंह आखिर खुला कैसे? मैंने देखा था दादा के जूते नहीं पहने थे, इसलिए पहनाने गया। जूते पहनाकर जैसे ही ऊपर देखा तो मुंह खुल चुका था। बेकार लड़का, तुझ पर पाला पोसा बेकार गया। अपने दादा की लाश तक ठीक से नहीं देख सका, मैं तुझे मार डालूंगा। पिताजी हाथ उठाने ही वाले थे कि दाहुआ कियान ने रोक लिया। तभी गांव के इज्जतदार बुजुर्ग चेन लियू ये बोले, जी, तुम्हारे पिता का मुंह बंद नहीं हो रहा क्योंकि वह कुछ कहना चाहते हैं। छठे बाबा, वह क्या कहना चाहते होंगे? मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। क्या उनकी कोई अधूरी इच्छा थी? वह खाते पीते सब ठीक थे, कोई चाहत नहीं थी, फिर वह क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से सोचो। पिता घबरा गए और परदादा की तरफ अजीब नजर से देखने लगे। कुछ महीने पहले पिताजी शराब पीना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब थी इसलिए मना कर दिया था। बाद में उन्होंने दोबारा नहीं कहा, जल्दी जाओ शराब ले आओ। छोटा पानी भैंसा दौड़कर भंडार से शराब की बोतल ले आया। कमरे में अजीब बदबू फैल चुकी थी। पास से देखने पर परदादा की गर्दन पर गीले काले धब्बे उगाए थे। पिताजी, आपकी पसंद की शराब ले आया हूँ, पी लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए, शांति से चले जाइए। यह कहकर मैंने शराब